स्टोरी टाइम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको लास्ट स्टोरी याद है? जी। किस किस को याद है? सबको याद है। काफिया, आपने क्या क्या सीखा था लास्ट स्टोरी से? कि वेस्ट मनी नहीं करनी चाहिए। जी, मनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपकी मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती है ना? तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी एक ऐसी ही बैड हैबिट के ऊपर है, उन बच्चों के बारे में जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग करते हैं। कौन कौन करता है? कोई भी नहीं करता ना। देखो, जो भी आप एमडी बच्चे हो, मुसलमान बच्चे हो, और आपकी तरबियत ये सोच के, ये समझ के की जाती है कि आप लोगों ने अपने मज़हब की तालीम के मुताबिक चलना है ना? तो अच्छी बात नहीं है ना? आप गुस्सा होते हो, अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होता है, और जिनको आप हर्ट करते हो आप उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर देते हो ना, फिर वो आपसे प्यार तो नहीं करेंगे। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनसे जो है उन कोशिश करनी चाहिए कि आप ना किया करो। ऐसी ही कुछ हैबिट्स हैं, जैसे आप दूसरों के साथ फेक प्रॉमिसेस करते हो, गॉसिप्स करते हो, है ना? और कस्में खाते हैं अक्सर बच्चे, बैक बाइटिंग करते हैं। कितनी गलत बात है ना? अच्छा, आप अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हो। तो ये सब जो वर्ड्स हैं आपकी पर्सनैलिटी को भी ख़राब करते हैं। आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो स्टोरी है वो है कि अपने गुस्से पर काबू पाना। आज की हमारी कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो हर वक्त गुस्सा करता था। कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई भी हो, वो सबके आगे इतना नाराज़ होता था, शोर करता था, स्क्रीमिंग करता था, और इसी वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। स्कूल में वो बच्चों को तंग करता था, कभी उनको पिंच करता था, कभी उनके चीज़ें इधर उधर कर देता था। तो स्कूल में भी उसको कोई पसंद नहीं करता था। अच्छी बात है ना? अच्छी बात नहीं है ना? और क्या करता था? शोर करके अक्सर क्लास में दूसरे बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता था। इस वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, और घर में भी उसके साथ यही होता था कि कोई बहन भाई उसको अपने साथ नहीं खिलाता था, क्योंकि वो आगे से शोर करता था। एक दिन उसके मामा बाबा ने फ़ैसला किया कि उमैर को अब अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था ये उसके लिए और भी बुरा था, क्योंकि उमैर के गुस्से की वजह से उसके मामा बाबा को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। क्योंकि जब भी घर में कोई मेहमान आता था तो उमैर उनके सामने भी शाउट करता था और ऊंचा ऊंचा बोलता था। इसलिए उसके मामा बाबा ने उमैर को 1 किलो का एक नेल्स का बैग ला कर दिया और कहा कि ये इसको जब भी तुमको गुस्सा आए तो एक लकड़ी की फेंस दी और उसके ऊपर कहा कि जाके वो कील लगा दो। और क्या हुआ कि एक ही दिन में उमैर ने उस वुडन फेंस के ऊपर 55 नेल्स लगा दिए। देखा कितना गुस्सा करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि वो दूसरों के साथ कितना बुरा करता था, और इसी वजह से उसकी गुस्से की आदत जो थी अब कम होना शुरू हो गई। और जानते हो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने गुस्से पर इतना काबू पा लिया कि एक दिन उसको फेंस के ऊपर कोई भी कील नहीं लगाना पड़ा। तो उसने क्या किया, वो बहुत खुश हुआ और जाके उसने अपने बाबा से कहा कि आज के दिन उसने फेंस के ऊपर एक भी नेल नहीं लगाया। तो उसके बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो अब आपने ये करना है कि जब आपको गुस्सा आए और आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है और आप किसी के आगे शाउट नहीं किए हो, तो फिर आपने जाके उसके ऊपर से एक नेल उतार देना है। अब उमैर क्या करता था कि जब भी उसको गुस्सा आता था और वो किसी के साथ शाउट नहीं करता था तो वो जाके उसके ऊपर से एक नेल उतार देता था। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे नेल्स उसने उस फेंस के ऊपर से उतार दिए। उसने एक दिन में 55 नेल्स लगाए थे,
लेकिन सोचो बहुत सारे दिन लगाकर उसने उसके ऊपर से वो नेल्स उतारे, क्योंकि अब तो उसको गुस्सा ही नहीं आता था, तो उसको कंट्रोल भी नहीं करना पड़ता था। जब वो सारे नेल्स उतर गए तो वो फिर अपने बाबा के पास गया और उसने जाके अपने बाबा को बताया कि बाबा, अब फेंस के ऊपर एक भी नेल नहीं बचा, इसका मतलब है मैं बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ। तो उसके बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेके उस वुडन फेंस के पास गए और उसको दिखाया कि ये देखो, इसके ऊपर तुम्हारे नेल लगाने की वजह से सारे के सारे होल्स बन गए हैं। क्या तुम इसको दोबारा से वैसा बना सकते हो जैसी ये तुम्हारे नेल्स लगाने से पहले की थी? आप में से कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता ना। वो सारे के सारे होल्स जो उसके ऊपर बन गए थे, वो कोई भी नहीं उनको ठीक कर सकता था। तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी के साथ गुस्सा होते हो, किसी के साथ शाउट करते हो, तो उसके दिल को बुरा लगता है ना, वो हर्ट होता है ना। तो ऐसे आपकी बातें भी जो हैं वो दूसरों के लिए निशान छोड़ जाती है। आप सोचो, आप बाबा के साथ शाउट करोगे, बड़ी बहन के साथ करोगे, भाई के साथ करोगे, तो वो आपको अपनी चीज़ें देगा? आपके साथ अपने टॉयज शेयर करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसमें किसका नुकसान होता है? सिर्फ आपका अपना नुकसान होता है। और सबसे बड़ा आपका नुकसान ये होता है कि अल्लाह ताला आपके साथ नाराज़ हो जाता है। अगर आपकी ऐसी आदत है और आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है आप सोच नहीं सकते, तो आप बात करने से पहले अपनी बात लिख लो, है ना। आप लिख के देखो कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। आपको हेल्प मिल सकती है ना इस बात से। आप बास बच्चे कहते हैं अक्सर कि लोग मेरे साथ गुस्सा होते हैं, मेरे साथ ऊंचा बोलते हैं या मेरे से खफा रहते हैं। तो हो सकता है आपकी जो टोन है, आपकी वॉइस टोन है, वो इतनी ऊंची है कि दूसरे का दिल ही ना करता हो आपके साथ बात करने को। और कहते हैं कि जो शख्स अपने गुस्से के ऊपर काबू रखता है, अल्लाह ताला उसके ऐब, उसकी बुराइयों को छुपाता है। देखा, अल्लाह ताला आपकी कितनी हेल्प करता है। तो आप लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए आयशा? आपको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप अहमदी बच्चे हैं, आप मुसलमान बच्चे हैं, और हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि आप दूसरों के साथ हमेशा प्यार से, हमेशा शाइस्तगी से बात करो कि लोग आपके साथ बात करना पसंद करें, है ना। तो आज की जो है स्टोरी ये थी कि आइंदा से अपने गुस्से पे और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारी इस स्टोरी का सवाल है उन बच्चों के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम MTA के ऊपर देख रहे हैं। उनके लिए हमारा सवाल ये है कि उमैर के बाबा ने उसको वो नेल्स क्यों दिए थे, वो कील क्यों दिए थे कि वो उनको फेंस के ऊपर लगाए, उनका क्या मकसद था। मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ, उमैर के बाबा ने उसको वो नेल्स क्यों दिए थे कि वो अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत की वजह से उसको वो नेल्स क्यों दिए थे, उसका उनसे क्या ताल्लुक़ था। हमें ईमेल आई है मोमना अहमद की और तूबा अहमद की जर्मनी से, और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया है। इसके अलावा हमें बेल्जियम से अतर अहमद ने मेल की और उसने भी ये कहा है कि उसको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है, और अतर की उम्र 9 साल है और वो हमारा ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता है। जज़ाकल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत। आप हमें जवाब देते हैं और हमें बताते रहते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है स्टोरी टाइम, केयर ऑफ़ MTA इंटरनेशनल, 16 ग्रसन हॉल रोड। हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL, लंदन UK। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम MTA पर देखना भूल गए हैं तो आप किसी भी वक्त ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर देख सकते हैं। आप YouTube के ऊपर जाके टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। इस सबक के साथ, इस नसीहत के साथ कि हमें अपनी बुराइयों पे, अपनी बुरी आदतों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे खुदा को यही पसंद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।